जय माँ। हम लोग श्री माँ की वाणी के माध्यम से उनका स्पर्श पाने की, उनकी चेतना का स्पर्श पाने की और उनके योग के लिए प्रेरणा प्राप्त करने की, शक्ति प्राप्त करने की, शक्ति उनके योग करने के लिए इस भाव से, इस अभिप्सा से हम लोग श्री माँ की वाणी का निरंतर पठन पाठन कर रहे हैं। ये कोई कन्वेंशनल स्टडी सर्किल नहीं है जिसमें हम लोग केवल एक इंटेलेक्चुअल मीनिंग और स्कॉलरली डिस्कशन करें। इसका प्रयोजन यही है कि वाणी एक बहुत सुंदर माध्यम है जिससे हम श्री माँ की चेतना का स्पर्श पा सकें। वास्तव में वाणी बनी ही इसीलिए। किसी की भी वाणी के माध्यम से हम लोग उसकी चेतना के टच में आ सकते हैं, और जब हम चेतना के टच में आते हैं तभी हम लोग कुछ समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यू आर नॉट लिसनिंग, और आप कहते हो आई एम लिसनिंग पर यह सच है कि व्यक्ति नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि वह कानों से सुन रहा है, लेकिन वो हृदय से नहीं सुन रहा है, समझ नहीं रहा है कि वाणी के पीछे क्या है, शब्दों के पीछे क्या है। तो वास्तव में जब हम शब्दों के पीछे जाते हैं, जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहती है शब्द ब्रह्म अति वर्तते, श्री अरविंद भी कहते हैं, तब हम वो स्पर्श पाते हैं। और यदि हम शब्दों के जाल में उलझे रहते हैं कि यहाँ पे ये क्यों कहा गया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वास्तव में हम उस यथार्थ सत्य को नहीं पकड़ पाते हैं। तो इस भाव से हमको ये अप्रोच करना है। ये एक प्रकार का स्वाध्याय है, एक खुद को ही जानने का प्रयास है इसके माध्यम से। और उसी श्रृंखला में हम लोग श्री माँ की पहली टॉक 4 जनवरी 1956 वॉल्यूम 8 से कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि केवल कुछ एक मुख्य बिंदु पिकअप करेंगे, लेकिन अब लगता है कि जब गंगा नहा रहे हो तो सभी घाटों पे जाके जल पिया जाए। सबका अपना आनंद है, तो जहाँ जहाँ भी जो भी लग रहा है कि सुंदर है। तो पिछली बार हम लोगों ने 4 जनवरी 1956 का कुछ पढ़ा था, उसी का एक भाग पढ़ेंगे। वह नहीं जो पिछली बार कर लिया था, परंतु आगे, और 11 जनवरी का कुछ हिस्सा। तो अब इस योग को चूँकि आजकल संगम तीर्थ और त्रिवेणी की बात चल रही है, तो थोड़ा उससे जोड़ के एक त्रिवेणी तो वो है गंगा यमुना सरस्वती, और एक त्रिवेणी योग की त्रिवेणी है जिसको ज्ञान भक्ति और कर्म का संगम कहते हैं। तो ज्ञान वो विलुप्त सरस्वती है जिसके बिना ये दोनों अधूरे रह जाते हैं। तो पहले ज्ञान हमेशा ये आवश्यक होता है, और ये यहाँ ज्ञान से कोई किताबी ज्ञान का अर्थ नहीं। किताब हमको खोल सकती है ज्ञान का द्वार, लेकिन यदि हम सोचें कि केवल हम किताब पढ़ते रहेंगे और हमको ज्ञान आ गया क्योंकि हमने किताबें पढ़ ली, याद कर ली, उनका अर्थ समझ लिया, तो ये बल्कि नहीं समझा। इसीलिए ईश उपनिषद कहती है जो सोचते हैं कि उन्होंने समझ लिया या जान लिया, वो नहीं जानते हैं। तो पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें मेरा मतलब है, ये ज्ञान का द्वार खोलती हैं। ज्ञान तो अंदर से आता है या ऊपर से आता है। तो ज्ञान वो विलुप्त सरस्वती है जिसको जीवन में हमको उठाना होता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए गंगा और यमुना, गंगा भक्ति है जो निर्मल करती है हमारे हृदय को, भावों को, क्योंकि भक्ति का मूल है भगवान में आनंद लेना। जब हम भगवान में जॉय, भगवान नाम का ही अर्थ ये है भज, जो आनंद देता है और जिसमें हम आनंद लेते हैं, तो वो भगवान है। तो जब हम देवता भी हैं वेदों के, वो वास्तव में जॉय के देवता हैं। तो जब हम भगवान में आनंद लेने लगते हैं तो अपने आप हमारा हृदय चित्त निर्मल होने लगता है। क्यों? क्योंकि जिसने अगर स्वर्ग भोग चख लिया उसको फिर बाकी मिठाइयों में मज़ा नहीं आता है। अपने आप वो डिज़ायर्स, कामनाएं छूटने लगती हैं, क्योंकि आपको जिस चीज़ में मज़ा आने लगा है आप बार बार उसी को ढूंढते हो। तो भक्ति हृदय को निर्मल करती है, शुद्ध करती है, गंगा की तरह। इसी कारण गंगा पतित पावनी, हमको पाप मुक्त करती है। पाप का मूल क्या है? अज्ञान, कामनाएं। अज्ञान से जो जन्म लेती हैं कामनाएं कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। तो जैसे जैसे भक्ति की निर्मल धारा बहने लगती है और बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये सब कुछ बह जाता है।
बाहर से गंगा जी में नहाने में कोई मनाही नहीं है, गंगा जी रियल हैं, मेरा तो अपना ये मानना नहीं है, मेरा अंतर्दर्शन है, गंगा जी हैं, पर ये असल चीज़ है। अगर आपने बाहर से नहाए, अंदर में भक्ति का भाव नहीं है, तो इट डजंट मेक सेंस। और यमुना कौन है? चंचल चपल सदैव रेस्टलेस हैं, तो वो क्या है? हमारा प्राण है। और प्राण को शांत करने के लिए भगवान की सेवा, कर्म। तो जब भगवान की सेवा में ये प्राण लगता है, तो इवन देखिए मंकी से ज़्यादा चंचल कौन होता है? लेकिन उनका भी प्राण धीरे धीरे संयत और शांत होने लगता है। जब ये दोनों शांत होने लगते हैं, निर्मल होने लगते हैं, वैसे वैसे ज्ञान का उदय होता है। और जब ज्ञान का उदय होता है और ये दोनों भक्ति और कर्म इनसे जुड़ जाते हैं, तो वास्तव में वही संगम है और वही अमृत तत्व की प्राप्ति है। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक प्रारंभ होती है ये टॉक यहाँ से। माता जी से कोई पूछता है, श्री अरविंद ने एक जगह इंटीग्रल योग शब्द का प्रयोग किया है, त्रिविध मार्ग या पूर्ण योग जैसे भी हम कहें, और एक उसके साथ शब्द जोड़ा है पावरफुल इंटीग्रल योग, तो शक्तिशाली पूर्ण योग। तो किसी ने पूछा है, मदर व्हाट डज ए पावरफुल योग मीन? अब देखिए, अगर हम केवल शब्द पे जाएं तो कितनी भ्रांति हो सकती है। लेकिन अच्छा, खूब हम शक्ति अर्जन करेंगे योग के द्वारा, तो वो पावरफुल इंटीग्रल हो गया है ना, ये आमतौर पर। या कोई सोचेगा हम बहुत सीरियस हो गए, सारे दिन मेडिटेशन करेंगे तो पावरफुल इंटीग्रल होगी, योग हो गया। लेकिन माँ बताती हैं, ये पावरफुल योग, ये पेज नंबर 7 पर है, 4 जनवरी 1956, वॉल्यूम 8 CWM। ए पावरफुल योगा, यू डोंट नो व्हाट पावरफुल मीन्स, आगे माँ बता रही हैं। बट हियर श्री अरबिंदो सेज, दिस इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन कैन इंडीड बी द फर्स्ट स्टेज इन ए पावरफुल योगा, बट इट इज नॉट इंडिस्पेंसेबल। तो ये पहले तो ये उत्तर देते हैं श्री अरविंद की, कई लोगों को लगता है ओ इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, योग कैसे करेंगे। तो श्री अरविंद भी लिखते हैं सिंथेसिस ऑफ योग में, यही भाव है, ये सेल्फ कॉन्सेक्रेशन चैप्टर में है, कि ये आवश्यक नहीं है योग के लिए कि तुम पढ़ो या माइंड का डेवलपमेंट हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि तुमने ये तैयारी की है, इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन किया है, या किसी भी लेवल पे प्रिपरेशन किया है, परंतु यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन की बात हो रही है, तो ये एक बड़ा पावरफुल योग में विकसित हो सकता है। तो माँ कहती हैं, यस, ए पावरफुल योगा इज ए वेरी कंप्लीट योगा विच कंटेन्स मेनी थिंग्स, takes in many elements. So this element of intellectual knowledge makes the yoga more powerful. अब देखिए, 2 प्रकार के पथ हैं। एक है बहुत संकीर्ण पथ, नैरो पाथ, कि मैं केवल जैसे भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, या मैं बस सेंटर जाता हूँ, मैं वहाँ 4 घंटे काम करता हूँ, उसके बाद इधर उधर नहीं देखता हूँ, बाकी समय नाम जप करता हूँ। ये बहुत सुंदर है, ये somebody can do it, ये भी एक योग है और ये पूरा आपको ले जाएगा, कंप्लीट योग। लेकिन एक है जो सारे संसार में भगवान को ढूंढ रहा है, पा रहा है, नानाविध संबंधों में, नानाविध क्रियाओं में। अगर वो डॉक्टरी कर रहा है तो उसमें वो चेष्टा कर रहा है कि माँ की इसमें माँ के ज्ञान में हम कैसे मेडिसिन करें। इंजीनियरिंग कर रहा है तो उस न्यू नॉलेज या हायर नॉलेज में इसका क्या संबंध है। ये देखिए, भारतवर्ष में इस 2 प्रकार की हमेशा रहे। बाद में संकीर्ण धारा आ गई कि जीवन को त्याग दो और एस्थेटिक योग हो जाए, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे, वो भी एक योग है। लेकिन दूसरी जो पथ था भारतवर्ष में, वो था बड़ा विशाल योग। तभी उन्होंने ऐसी चीज़ें डिस्कवर करी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में किस तरह से भगवान हायर नॉलेज काम कर रही है। तो ये एक पावरफुल योग है जो मानवीय संबंधों में, तो योग में एक होता है कि हम मानवीय संबंधों से कट के केवल भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं। एक है जब हम सारे संबंधों को लेके, अब यहाँ माँ कह रही टेक्स इन मेनी एलिमेंट्स, और उन सबको वो योग युक्त करने की चेष्टा है। नेचुरली ये कहीं अधिक कठिन है, लेकिन अगर ये संभव हो किसी के व्यक्ति के अंदर, तो ये बहुत पावरफुल योग होता है। यहाँ पावरफुल का मतलब है कंप्लीटनेस। आप जीवन में अपने को सेल्फ गिविंग में
एक है कि हमने संकीर्ण ढंग से दिया, एक है हमने सारी सृष्टि को समेट लिया, और वो सब कुछ जो कुछ सृष्टि में आपसे जुड़ा है वो सब कुछ को योग में बना दिया। तो व्यक्ति पूछ रहा है, डिसाइपल, इज इट द सेम एज द इंटीग्रल योग? सेम चीज है। माँ कहती हैं नॉट क्वाइट, मतलब अब अंतर तो है ना पावरफुल योग और इसमें। एन इंटीग्रल योग इज वन विच कंप्राइजेज ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बीइंग, बट द एक्टिविटीज ऑफ वन बीइंग आर नॉट एज पावरफुल एज द एक्टिविटीज ऑफ अनदर, एंड द इंटीग्रलिटी ऑफ वन बीइंग इज नॉट एज टोटल एज द इंटीग्रलिटी ऑफ अनदर। अब इसको हम साधारण उदाहरण लेके देख लें। अब श्री कृष्ण क्यों चाहते थे कि अर्जुन यंत्र बने? वो किसी को भी बना सकते थे, लेकिन अर्जुन ने जो अभ्यास किया है, अर्जुन ने जो तैयारी की है हर तरह से, तो वो जब यंत्र बनता है और कोई और यंत्र बनता है तो उसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो एक व्यक्ति है जो अपनी विशालता में तैयार हो रहा था, वो प्रिपरेशन भगवान करवा रहे थे, लेकिन वो कहीं अधिक पावरफुल होता है भगवान की दृष्टि से, मन यूज करने की पॉइंट, माने दोनों कंप्लीट हैं, ये माँ आगे बताएंगी। तो एक क्षण के लिए कुछ क्षण हम प्रतीक्षा करें। इफ ऑल योर बीइंग एज इट इज पार्टिसिपेट्स इन द योगा, इट बिकम्स फॉर यू एन इंटीग्रल योगा। हम जैसे हैं जितना है, अगर हमारे पास मान लीजिए एक छोटे सी हट है, झोपड़ी है, उसके अंदर एक मट्टी का पात्र है और एक खटिया है, उसको हम कहते हैं हम इसको मंदिर बनाएंगे भगवान का, और हम माँ का एक छोटा सा चित्र ला के रख देते हैं, छोटे या बड़ा चित्र दोनों की, सबकी पावर तो एक है, और हम उस कुटी के अंदर एक स्टडी सर्कल भी प्रारंभ कर देते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये कंप्लीटनेस है, ये इंटीग्रल योग है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास एक पूरा राज भवन है और वो पूरे के पूरे राजभवन को राज राजेश्वरी जगन माता के लिए पूरा दे देता है, अब ये डिफरेंस है। कंप्लीटनेस में एक बात है, लेकिन मैनिफेस्टेशन में दोनों में अंतर है। आप जो भी, और ये चीज बड़ी बारीक है और बड़ी सुंदर है, इसको समझना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग एक आदर्श एक ऐसा बना लेते हैं कि नहीं किसी चीज की क्या जरूरत है। ऐसे लोग मिले मुझसे जब मैं नया नया आया था, तो किसी ने कहा मैं तो चाह रहा था कि मैं हिस्ट्री पढूं, मेरा बहुत मन था आगे जाके हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर ये सब में, लेकिन उन्होंने पूछा कोई थोड़े गुरुजी जैसे, उन्होंने कहा भगवान को पाना है तो इस सब का क्या फ़ायदा। मुझे बड़ा शौक लगा, मैंने तो कह दिया शायद तुम बेहतर सेवा कर पाते। अब देखिए ये डिफरेंस हुआ ना कि शबरी ने भी खुद को पूरी तरह दिया और विभीषण ने सबरी जितना नहीं दिया, लेकिन जो विभीषण की उपयोगिता है वो तो विभीषण की उपयोगिता है। तो ये बात इसमें जगह जगह आएगी। इफ ऑल योर बीइंग एज इट इज पार्टिसिपेट्स इन द योगा, इट बिकम्स फॉर यू एन इंटीग्रल योगा, बट योर पार्टिसिपेशन may be very poor and mediocre compared with that of someone else, and the number of elements of consciousness which you contain may be very small compared with the elements of consciousness contained in another person. पूरे विभूति योग का श्री कृष्ण का यही एक प्रकार से देखें तो यही अर्थ है। वो हर एक जीव के अंदर है, लेकिन वो उनके खुद के स्पेशल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, वासुकी की बात करते हैं, नागों में मैं वासुकी हूँ, ये नहीं कि बाकियों में मैं नहीं हूँ। लेकिन वासुकी का जो पार्टिसिपेशन रहा है, मतलब देखा जाए तो शेषनाग से भी अधिक रहा है। सागर मंथन की कहानी में वासुकी का कारण सागर मंथन हुआ है। तो यहाँ ये बात हो रही है। एंड येट योर योगा इज इंटेग्रल फॉर यू, दैट इज इट इज डन इन ऑल द पार्ट्स एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ योर बीइंग। जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है, यदि तुमने अपने सारे पार्ट्स एंगेज किए हैं, यानी कर्म, सेवा, हृदय, भक्ति और मस्तिष्क, ज्ञान, और ये तीनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो शरीर। आप कर्म करेंगे तो शरीर से करेंगे, भक्ति करेंगे तो शरीर के विभिन्न भाग कहीं ना कहीं तो इंक्लूडेड हैं, और जब आप मेडिटेट कर रहे हैं बैठ के या ज्ञान की प्राप्ति तो भी कुछ भाग। ऑफ कोर्स कर्म में ये सब जुड़ जाते हैं बड़े सुंदर ढंग से और कंप्लीटनेस में। तो जब
हम कोई भी अगर ये तीनों पार्ट एंगेज हैं तो वो इंटेग्रल योग में है। ये नहीं कि मैं केवल ध्यान कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देन इट इज़ नॉट इंटेग्रल योग। हालांकि वो ठीक है, एक इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन है, परंतु वो इंटेग्रल योग का एक, समझिए कि एक प्रवेश द्वार है। या सिंपली श्री अरविंद कहते हैं ऑल हु आर टर्न टू द मदर आर डूइंग माई योगा, तो हृदय के भाव उनकी ओर मुड़ गए, तो बाकी सब तो वो मोड़ ही लेंगी। जिनके हाथ में दे रहे हो, भगवान के हाथ में अगर अपनी रस्सी थमा दोगे तो उसके बाद फिर संभल जाना, वो खींचते रहेंगे जब तक पूरे के पूरे उनके हो नहीं जाते। एक जगह कोई कैसे किसी लिखा है, माय गॉड इज वेरी जेलस, होने नहीं देते किसी और का। मीरा बाई के साथ देखिए क्या हुआ, एक रस्सी थमा दी, धीरे धीरे सब कुछ ले लिया उनका। तो ये एक पार्ट है, लेकिन इंटेग्रल योग प्रॉपर तब होता है जब हम ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जुड़ जाते हैं किसी न किसी रूप में। ये नहीं कि कोई आश्रमाइट बन के काम कर रहा हो, किसी न किसी रूप में हम भगवान के कर्म से भी जुड़े हैं और भक्ति भी जाग गई है, प्रेम जाग गया और ज्ञान की प्यास भी जाग गई है। फिर माँ बताती हैं एक उदाहरण देके, यू नो आई हैड ए कैट विच वॉज डूइंग योगा। ये तो सच बात है माँ, वो बिल्ली की तो बड़ी कहानियाँ हैं। वो माँ के साथ मेडिटेट करती थी और ट्रांस में चली जाती थी। डिसाइपल्स तो बाहर आ जाते थे, उसको आना मुश्किल होता था। और यहाँ तक कि कभी वो लोग दृश्य बताते हैं, उस दृश्य को 1 मिनट को ध्यान करें हम, कि श्री अरविंद के रूम में श्री अरविंद की कुर्सी पर वो जाके बिल्ली बैठ गई। कल्पना करें आज के समय, है क्या हो गया, ये सब हम लोग रिएक्ट करेंगे। बिल्ली बैठ गई, श्री अरविंद आते हैं और डिसाइपल्स का रिएक्शन, लेकिन वो अब श्री अरविंद हैं तो श्री अरविंद है तो चुपचाप साइड में बैठ जाते हैं बिल्ली के, वही नहीं कहते हैं, उठाते हैं और ऐसे बैठते हैं। श्री अरविंद के बारे में ये अद्भुत है कि श्री अरविंद की उपस्थिति से किसी के अंदर, ये जो गीता का जो भाव है ना कि जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता। एक बार वो बताते हैं पूजालाल जी कि वो रूम में जा रहे हैं तो माँ अचानक द्वार पे खड़ी मिलती हैं, कहती मैं खास कर कुछ बताने आई हूँ, श्री अरविंद के कक्ष में तुम जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ एक चिड़िया बैठी है, उसको डिस्टर्ब ना हो। श्री अरविंद अपनी सारे कार्य कर रहे हैं, चिड़िया वहाँ यथावत है। द्युमन भाई को एक बार काम दिया, जब वो क्लीन करते हैं, कहते हैं श्री अरविंद बैठे होंगे, उनकी ओर देखना नहीं। कहते ये मेरी बहुत बड़ी परीक्षा थी, आप कारपेट क्लीन कर रहे हो लेकिन आपको कहा गया है कि देखना नहीं। उसके कई कारण हैं और वो कर रहे हैं, वो करके आ रहे हैं। तो ये कोई उद्विग्न नहीं होता, और जिसकी उपस्थिति ऐसी है कि आप अपने आप शांत हो जाते हैं। तो यहां पर कैट वॉज डूइंग योगा, डॉग ऑल्सो यूज टू डू योगा। वो गोल्डी डोलची लेके, डलिया लेके, फूल उसमें कोई डाल देता था, वो मुंह में पकड़ के श्री अरविंद के पास जाता था। कौवा योग करता था, रोज माँ के हाथ से खाता था। एक दिन माँ नहीं आई, चंपकलाल जी लेके गए, उसने मना कर दिया, नहीं खाया। तो उन्होंने तो गधों को योग करा दिया, हम लोग को करा ही देंगी करा ही रही है, जिन्होंने पशु पक्षियों को योग करा दिया। देखा जाए तो इट इज अमेजिंग। तो वेल, द योगा ऑफ द कैट कुड नॉट बी एज पावरफुल एज द योगा ऑफ मैन, एंड येट it was as integral, it was as quite complete, even its body took part in its yoga, but its way of doing it naturally was not human. तो यहाँ पे ये उदाहरण देके माँ समझा रही है। अब फिर कोई पूछ रहा है माँ से, श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि तुम्हारी आइडिया फोर्स होती है जो योग की तरफ प्रेरित करती है। तो वो मूविंग आइडिया फोर्स ये बहुत आवश्यक है, इसको हम एस्पिरेशन को क्रिस्टलाइज करना ये भी कह सकते हैं। तो आइडिया फोर्स क्या होती है? अब आश्रम आते हैं लोग, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, या श्री अरविंद की ओर मुड़ते हैं, कुछ भगवान से अपने दुख तकलीफ में त्राण पाने के लिए मुड़ते हैं,
कुछ भगवान की ओर मुड़ते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि भाई बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, यहीं रहना चाहते हैं। कुछ होते हैं जो अपना कुछ समय सेवा के रूप में देना चाहते हैं। कुछ होते हैं जो भगवान को अपना सर्वस्व लुटाना चाहते हैं। कुछ होते हैं जो पाना चाहते हैं। कुछ होते हैं जो रूपांतरण की तलाश में आए हैं। कुछ होते हैं जो सुपरमैन का ख्वाब देख करके आए कि मैं यहाँ रहूँगा 5 साल में, मेरे बाल गोल्डन हो जाएंगे, ऊपर से नीचे तक प्रकाश निकलने लगेगा। वो जनरली चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत अधीर होते हैं वो आसुरिक, लेकिन वो आइडिया फोर्स है। ये नहीं कि वो व्यक्ति, हम लोग इस चीज़ को नहीं देख पाते, हम बाहर से देखते हैं। अरे वो व्यक्ति बड़ा मेडिटेट करता है, कितने घंटे बैठा रहता है समाधि पर। अरे वो व्यक्ति तो उसने बहुत पढ़ा है, बड़े लेक्चर देता है। क्या पता उसके पीछे एम्बिशन हो, यही एम्बिशन हो कि मैं बहुत बड़ा योगी, स्कॉलर या ना जाने क्या कहलाऊंगा, ज्ञानी पंडित कहलाऊंगा। बहुत तरह के एम्बिशन होते हैं व्यक्ति के अंदर। तो आइडिया फोर्स क्या है? तुम्हारे कृत्य के पीछे वो आवश्यक है। आप इसको मोटिव कह लीजिए मोटा मोटी तौर पर, लेकिन आइडिया फोर्स इज द परफेक्ट वर्ड। तो माँ कह रही हैं, समझा रही हैं कि आइडिया फोर्स क्या है? द मूविंग आइडिया फोर्स, इट इज एन आइडिया विच गिव्स यू विल, एंथुजियाज्म एंड ए पावर ऑफ रियलाइजेशन। A moving thing is that which tends towards realization and gives you the impetus towards realization. जो आपके हृदय को आग से भर दे। एंथुजियास्मोस का मतलब एकदम हाँ यही करने योग्य है, वरना आइडिया कि हाँ ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, आइडिया के जगत में केवल खेल रहे हैं, लेकिन शक्ति नहीं है उसके अंदर। फोर्स है जो आपको आगे बढ़ाती है। यही तो अग्नि है जिसके अंदर ज्ञान भी है और आगे बढ़ने की ऊर्जा है। तो आइडिया फोर्स वो है जो केवल वो आइडिया जो आपको पूरी तरह आपके हृदय को आगे बढ़ने के लिए, कुछ रियलाइज करने के लिए आपको चाहे जीवन उसमें झोंक देना पड़े, वो आपको एंथुजियाज्म दे देता है। फिर उसी कंटेक्स्ट में फिर पूछते हैं, हियर श्री अरविंदो राइट्स, बट स्टिल द ग्रेटर एंड वाइडर द मूविंग आइडिया फोर्स बिहाइंड द कॉन्सेक्रेशन द बेटर फॉर द सीकर। ये इंटीग्रल योग पावरफुल योग से कनेक्टेड है कि अब यहाँ पे वाइडर आइडिया फोर्स। वाइडर आइडिया फोर्स क्या हो सकती है? एक है मेरा भला हो जाए, मेरा पहले मैं मुक्त हो जाऊं, चैत्य सत्ता को पालूं, या मेरा रूपांतरण हो जाए। ये एक आइडिया फोर्स है। वाइडर आइडिया फोर्स क्या है? मेरा हो ना हो, सृष्टि में आपका संकल्प पूर्ण हो। अब देखिए हो गया ना वाइडर आइडिया फोर्स। इसमें बड़ी शक्ति होती है। देखिए बुद्ध इसलिए नहीं कहते कि मेरी प्रॉब्लम है, बुद्ध सृष्टि की प्रॉब्लम को लेके जाते हैं, और इसीलिए वो बुद्ध हैं। सारे मॉन्क्स जो बुद्धिस्ट पथ पे हैं वो मॉन्क बुद्ध नहीं हैं, हालांकि वो भी रियलाइज करते हैं निश्चित रूप से। उसी प्रकार से देखिए श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। तो वाइडर होती है जहां आपने समाहित कर लिया, एक बहुत विशाल प्रचंड ऊर्जा आपको मूव कर रही है। क्या है वो? एक सीमित है कि भाई अपना ट्रांसफॉर्मेशन, या मेरे कुछ लोगों का, या आश्रम में एक सीमित ट्रांसफर। एक वाइडर आइडिया फोर्स है धरती पर भगवान का संकल्प सिद्ध हो, जैसे भी हो, किसी के भी थ्रू हो, लेकिन भगवान का संकल्प धरती पर सिद्ध हो, रूपांतरण के माध्यम से हो, अन्य किसी माध्यम से हो। रूपांतरण की आफ्टर ऑल मुख्य बात क्या है कि रूपांतरण होने के साथ ही हम सच में सही ढंग से भगवान की सेवा भी कर सकते हैं और अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। जब हमारा ब्रेन रूपांतरित हो जाएगा, माइंड रूपांतरित हो जाएगा, तो हमको सही ज्ञान आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। जब हमारा हृदय रूपांतरित हो जाएगा तो हमारी भक्ति भी वैसी होगी। अब उसमें सब कुछ सार्वभौमिक भक्ति होगी। हर जगह भगवान को देख पाना, हर चीज में उनको पाना। और वैसे ही जब हमारा प्राण रूपांतरित होगा तो हमारा कर्म किसी सीमित प्रयोजन के लिए नहीं होगा कि मेरा रूपांतरण हो जाए, किंतु एक महत् प्रयोजन के लिए कि धरती का रूपांतरण हो। तो ये आइडिया फोर्स की अब बात कर रहे हैं। अब माँ कहती हैं, हैव यू नेवर फेल्ट द डिफरेंस बिटवीन ए स्मॉल आइडिया एंड ए ग्रेट आइडिया, ए नैरो आइडिया एंड ए वाइडर वन। अब एक लाइन है सावित्री में कि मनुष्य चमत्कारिक कैसे बन जाता है। तो वहां वो बताते हैं, ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया। देखिए डिफरेंस है ना,
ये प्रेयर एन एक्ट एन आइडिया ये नहीं कह रहे। मास्टर एक्ट, मास्टर एक्ट क्या होता है? हो गया तुम्हारा, ले लो सब कुछ, बस तुम्हारे ही कर्म, तुम्हारी सेवा ही जीवन में सब कुछ है, ये हो गया मास्टर एक्ट। वरना भगवान का काम करना है थोड़ा समय निकाल करके, वो एक एक्ट है, वो भी अच्छा है, कॉन्सेक्रेशन है, पर मास्टर एक्ट, किंग आइडिया, ना मेरे लिए ना तेरे लिए, भगवान के लिए। किंग आइडिया कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू ट्रांसेंडेंस फोर्स, then miracle becomes a common rule. One lonely thought becomes omnipotent. तो यहां पर वो भाव है। फिर डिसाइपल पूछ रहा है, अच्छा है ऐसे डिसाइपल थे जो पूछे चले जाते थे, हम लोगों का फायदा हो गया इस चक्कर में। माता जी की उपस्थिति है, देखिए वो बुलवा रही हैं। बट earlier, Sri Aurobindo has said that if this is accompanied by a self-giving, that is enough. कि ऐसा तो श्री अरविंद तो ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने आप को बस देना है तुमको, और तो तुमसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है। ये मूविंग आइडिया फोर्स, वाइड सेल्फ गिविंग, ये कहाँ से आया? लेटर ही सेज दैट इफ इट इज वाइड इट इज बेटर। तो ये दोनों समझना चाहता है डिसाइपल। तो माँ कहती हैं, बड़ी सुंदर एक कथा सुनाएंगी। लिसन, आई एम गोइंग टू गिव यू क्वाइट ए कंक्रीट एंड मटेरियल एग्जाम्पल. You make an offering of your purse. It contains 3 rupees. Your neighbor offers his purse which contains 50. Well, this gift of 50 rupees is larger than the gift of 3. That's all. But from the moral point of view, if you have given all that you have done the utmost you could have done. या दोनों चीज है. शबरी के बेर अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन विभीषण का जो भगवान को उसने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया, इट इज ग्रेटर. भगवान के कर्म के कार्य के रूप में देखा जाए तो इट वॉज वेरी यूजफुल. शबरी ने भी बताया कि आप पंपा नदी के उधर, वहां पर आपको सुग्रीव मिलेंगे, वानर राज मिलेंगे जो बताएंगे आपको आगे का रास्ता. पर विभीषण ने तो सारे रास्ते खोल दिए, सारे रहस्य बता दिए. हालांकि ये नहीं कह सकते कि विभीषण ने सब कुछ दिया, येट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. तो यहां मां ये बता रही हैं फ्रॉम द नथिंग मोर कैन बी आस्क्ड ऑफ यू. यू अंडरस्टैंड. मां ये नहीं कह रही कि तुमसे ज्यादा अपेक्षा. 3 रुपए पर्स में, तुमने 3 रुपए. एक यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो अभी भी है दीदी, इसलिए नाम नहीं लूंगा. तो उनके पापा दिवंगत हो गए, इसलिए मैं उनका नाम ले सकता हूँ, उससे लोग कल्पना कर लेंगे. किशोरी लाल जी धनधनिया. तो वो जाते थे रोज माता जी के पास रूम में कुछ ऑफर करने. जब इनकी बेटी जाती थी, वन ऑफ द डॉटर्स, तो वो पर्स निकाल करके रुपए ऑफर करते थे. अच्छे काफ़ी ऑफर करते थे, जो भी करते थे. पर वो बेटी तो पूरा पर्स ऑफर करवा रही है उनसे. ऐसे नहीं कि आप कुछ रुपए निकाल करके ऑफर कर रहे हैं. तो कहानी जब मैंने सुनी, खुद उन्होंने बताई कि वो पूरा पर्स निकाल करके रखो. अब देखिए ये डिफरेंस है. ब्यूटीफुल सोल. तो यहां पर मां बता रही हैं कि फ्रॉम द प्योरली स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, द गिफ्ट ऑफ योर 3 rupees has exactly the same value as the gift of 50. Purely spiritual point of view. And even he who gave 50, if he has kept back 1, his gift is less integral and less pure than yours of only 3. So, it is not on that plane that the thing must be seen. माँ कहती है ऐसे नहीं देख सकते तुम. But from the point of view of the material realization, it is undeniable that 50 is more than 3. तो दोनों सत्य एक साथ सही है. For all those who know mathematics. फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही बात नेक्स्ट कन्वर्सेशन 11 जनवरी 1926 को 56 को एक अलग ढंग से कंटिन्यू करती है.
पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। शिष्य पूछ रहा है, मदर ऑन January 6 यू सेड गिव ऑल यू आर, ऑल यू हैव, नथिंग मोर इज आस्क्ड ऑफ यू बट ऑल्सो नथिंग लेस। वही बात आ गई, तुमसे सब कुछ देने की। अब ये देना क्यों है और क्या है, इसको माँ बताएंगी। बहुत घबरा जाते हैं लोग इससे। माँ कहती हैं यस, हाँ कहा है मैंने। व्हाट इज मेंट बाय ऑल यू हैव एंड ऑल यू आर। अब माँ बताती हैं कि किस सरकमस्टांस में मैंने ऐसा कहा। ये कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंटेक्स्ट को नहीं समझो तो लगता है कि भाई माँ कह रही है वो निकालो पर्स, क्योंकि हम देने से एक ही चीज समझते हैं, सारे पैसे मुझे दो। ऐसा नहीं कह रही हैं, उनका भाव अलग है। और यदि आप करने की स्वतः प्रेरणा हो रही है तो ये द्रव्य यज्ञ है, मतलब ये आपकी आहुति है। ये नहीं कि आप भगवान पर कोई उपकार कर रहे हैं, आपका भला हो रहा है तो। लेकिन माँ ये नहीं कह रही कि गिव ऑल यू हैव, कोई डिवाइन ऐसे गिव ऑल यू हैव, ये उस भाव से नहीं है। ये योग के पॉइंट, आपके भले के लिए माँ जो प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में लिखा है कि कुछ धन देते हैं, कुछ अपना सेवा देते हैं, कर्म देते हैं, कुछ अपना जीवन देते हैं, कुछ आत्मा देते हैं, कुछ सब कुछ देते हैं। तो यही इसी बात को माँ समझा रही हैं। Someone wrote to me saying that he was very unhappy, for he longed to have wonderful capacities to put at the disposal of the divine for the realization, for the work, and that he also longed to have immense riches to be able to give them, to put them at the feet of the divine for the work. ये कंटेक्स्ट है जो इसका अर्थ बदलता है। कोई कह रहा है काश मेरे पास बहुत पैसे होते मैं आपको देता, तो माँ कह रही हैं सो आई रिप्लाइड टू हिम दैट ही नीड नॉट बी अनहैप्पी, दैट ईच वन इज आस्क्ड टू गिव व्हाट ही हैज, दैट इज ऑल हिज पोजेशंस, whatever they may be, and what he is, that is all his potentialities, which corresponds to the consecration of one's life and the giving of all one's possessions, and that nothing more than this is asked. अब ये पोजीशन का क्या मतलब होता है, माँ अब मेरे घर में ये सब है आपको पकड़ा दिया, इट डजंट मीन दैट। ये बड़ी क्रूड मेंटालिटी ऐसे समझती है, वो माँ एक्सप्लेन करेंगी खुद ही। पर ये जो काश में बहुत कमाता देने के लिए बड़ी डेंजरस चीज़ होती है। एक्चुअली मैं जानता हूँ एक सज्जन थे यहाँ, उनका शरीर पूरा हो गया, बहुत टुवर्ड द एंड उनका मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया था। उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने शेयर बाज़ार में पैसे लगाने शुरू किए, और इस भाव से, ऐसे दो सज्जनों को जानता हूँ, पर पहले इनकी कहानी तो बहुत ही अजीब है। तो पैसे बढ़े तो उन्होंने कहा और लगाऊं और बढ़ेंगे मैं माता जी को दे दूंगा। तो और बढ़े, उन्होंने कहा और बढ़ेंगे तो मैं माता जी को और दूंगा। तो और बढ़े, बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़े, इतने में उनका मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया, कुछ भी नहीं दे पाए। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय 1.25 करोड़ रुपए उनके बैंक में थे। लेकिन ही डिड नॉट नो। वो तो वहाँ ये पूछ रहे थे कि इडली के मुझे 10 रुपए देने होंगे नर्सिंग होम में, मेरे पास पैसे नहीं है। और मैं उनको समझाता था कि नहीं आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं। दूसरे थे जिन्होंने ऐसे ही लगाते रहे और सारा एक दिन क्रैश हो गया। तो ये तरीका नहीं है। ये माँ कह रही ये तुमसे नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तुम भगवान को ऐसे दो। तुम्हारे पास जो है जितना है, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जितना अपने मन के, भगवान के काम के लिए ये भी लोग पूछते हैं कि भगवान को पैसों की क्या जरूरत है। सही बात है भाई, धरती पर भगवान आए लेकिन वो तो इम्पर्सनल ब्रह्म है, उनको ना भोजन की जरूरत है ना पर उसको अगर हम छोड़ भी दें कुछ देर के लिए कि भगवान को उसके लिए बहुत कम की जरूरत है मानव देह में, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए तो आवश्यक है। कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि आप आश्रम आते हैं, आप देखिए यहाँ की देखभाल, जब आते हैं व्यवस्था होती है, किताबें प्रिंट होती हैं, आप जाते हैं समाधि का रख रखाव होता है, पुष्प लगे होते हैं, सारे परिसर की क्लीनिंग होती है, उसके लिए अनेकों लोग काम कर रहे हैं, चाहे वॉलंटियर हों या पेड हों। वॉलंटियर हैं उनका खाना पीना है, मैसेज कार्ड्स मिलते हैं, ये हवा से थोड़ी आ रहा है, मतलब अभिव्यक्ति। और ये तो बहुत कम है, मतलब बहुत सारी काम होते हैं। तो अभिव्यक्ति के लिए भगवान को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब श्री कृष्ण तो अपने आप में आत्मरति हैं, लेकिन अब युद्ध अगर लड़ना है तो
मनुष्य भी चाहिए, क्षमताएं भी चाहिए, रथ वाहन ये सब भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और यहाँ तो ये तो अद्भुत आश्रम है जहाँ किसी से कुछ नहीं मांगा जाता है, और माँ ने तो इसको अपनी साड़ियाँ बेच करके अपने धन से इसको बड़ा किया। ये आश्रम ऐसा आश्रम है जहाँ स्वयं प्रारंभ में कैसे श्री अरविंद के पास जो आता था, और उनकी बुक्स भी बाद में आरे सेल होती थी, और बाद में माता जी के धन से ये आश्रम बड़ा हुआ है। वी आर लिटरली ईटिंग फ्रॉम हर हैंड्स। और कोई किसी से नहीं कहता कि पैसे दो तो स्पेशल दर्शन होगा, ज़्यादा पैसे दोगे तो तुमको हम वहाँ ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीज़ें स्वेच्छा की बात है, लेकिन इसको माँ समझा रही हैं कि उन्होंने क्या उत्तर दिया। अब किसी के अंदर बहुत सारी मान लीजिए क्षमताएं हैं, केवल धन की बात नहीं है, और वो उन सबको भगवान की सेवा में लगाता है। इसका एक उदाहरण है कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो एक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, तो मेडिकल डॉक्टर है, उसके अंदर मेडिकल कैपेसिटी है। तो एक ऑफरिंग काम का ये होता है कि भाई मैं मेडिकल कैपेसिटी तो अपना हॉस्पिटल में जहाँ भी काम कर रहा हूँ वहाँ से धन आ रहा है वो कर रहा हूँ, लेकिन उस धन का एक हिस्सा और हफ्ते में एक दिन डाइनिंग रूम में काम, ये भी ऑफरिंग है वर्क का। लेकिन जो मेडिकल कैपेसिटीज़ हैं वो ऑफर नहीं की जा रही हैं, एक उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कैपेसिटीज़ जो हर एक व्यक्ति यहाँ अलग अलग कैपेसिटीज से आया है। तो कोई डॉक्टर है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा है, अनेकों प्रकार के लोग यहाँ आए हैं। और किस लिए आए? क्योंकि कोई वकील है, भगवान को भी वकीलों की भी ज़रूरत पड़ती है, जटिल कुटिल से भरा हुआ है संसार। तो अलग अलग क्षमताओं से, कोई बिजनेस करना जानता है, तो which corresponds. So I replied to him that he need not be unhappy, which corresponds to the consecration of one's life and the giving of all one's possessions. What you are, give that. What you have, give that. And your gift will be perfect. From the spiritual point of view, it will be perfect. This does not depend upon the amount of wealth you have or the number of capacities in your nature. ये मांगा नहीं जा रहा है, लेकिन अब यहाँ दोनों बातें हैं। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर बहुत सारी कैपेसिटीज हैं, विधाएं हैं, जो तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, तो वो ग्रेटर है। केवल इतना भगवान के कार्य के रूप में अगर देखा जाए तो इट इज सटली ग्रेटर। इट डिपेंड्स अपॉन द परफेक्शन ऑफ योर गिफ्ट, दैट इज टू से ऑन द टोटलिटी ऑफ योर गिफ्ट। अब यहाँ माँ कहानी बताती हैं कि कहती हैं कि एक भारतवर्ष में मैंने कहानी सुनी जो मुझे बहुत प्रभावित किया, कि एक दिन शिव भेष बदल के पहुँचते हैं किसी एक गरीब महिला की कुटिया पर, तो भिक्षाम देही। तो वो कहती मेरे पास तो वैसे कुछ नहीं है, ये ना अग्नि है तुमको गर्मी देने के लिए, ना चार पाई जहाँ, लेकिन मेरे पास एक सेब है जो मैंने आधा खाया हुआ है, लेकिन आधा पड़ा है, मैंने आधा रखा था कि बाद में भूख लगे तो वो मैं दे सकती हूँ। तो वो दे देती है। माँ बहुत प्रसन्न हुई कि ये होता है परफेक्शन ऑफ गिफ्ट। अब देखिए यही कहानी हमारे वहाँ उसमें आती है, महाभारत में आती है, जहाँ वो नेवला जो कहता है इस यज्ञ से तो वो यज्ञ कितना अच्छा था, उसमें उस भूमि में मैं लौटा तो मेरे कुछ, नेवला कहता है कि बाल मेरे सुनहरे हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था, महिला ने अपने लिए बचा के रखा था लास्ट में कुछ खाने के लिए, सबको खिला के। और फिर जब मैं पहुंचा तो उसने उसमें से मुझे दिया। अब देखिए उसकी भूख के लिए वो था, और वो देती एक नेवले को। भगवान तो नहीं है, क्या करेंगे वो, मतलब दृष्टि की बात है, भगवान तो सब में है, लेकिन ये जो भाव है। तो वो कहती है ये कहानी बहुत सुंदर है, क्योंकि शिव ये बोल के नहीं आए थे कि मैं शिव हूं। इसलिए कहा गया है ना कि पता नहीं आप किस रूप में नारायण मिल जाए। शिव ये बोल के नहीं, अनाउंस करके नहीं आए कि मैं शिव हूं। ये सारे जो आते हैं ना वो बड़े बड़े पालकी में अभी भी जा रहे होंगे ये अखाड़ा वो अखाड़ा, शिव जी तो घूम रहे होंगे, कोई पहचान रहा है कि नहीं मालूम नहीं वो तो कृष्ण जी भी ऐसे ही होंगे कि भाई मेरी यमुना। अब लोग तो लगे हैं उसको देखने में, गिरवे वस्त्र में ढूंढ रहे हैं। वहां शिव और कृष्ण वैसे आपस में कि ये देखो अंधे हैं लोग
वो लेजर शो देख रहे हैं, मैं बगल में खड़ा हूं। तो ये एक मतलब भाव की बात, ये ठीक है, ये अपनी जगह एक लेवल पर, लेकिन एक टोटलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माँ कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। द रिच मैन और इवन पीपल हु आर क्वाइट वेल ऑफ एंड हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ एंड गिव टू द डिवाइन व्हाट दे हैव इन सरप्लस, फॉर यूजुअली दिस इज द जेस्चर, one has a little more money than one needs, one has a few more things than one needs, and so generously one gives that to the divine. It is better than giving nothing. But even this little more than what they need represents lakhs of rupees. The gift is less perfect than the one of half the mango. यहाँ दोनों चीजें हैं। वो आधे आम सेवनी आम जो महिला देती है वो परफेक्ट है वो गिफ्ट, लेकिन यूजफुलनेस टू द डिवाइन वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आवश्यक है। ये फॉर इट इज नॉट बाय द क्वांटिटी और द क्वालिटी दैट इट इज मेजर्ड, इट इज बाय द सिंसेरिटी ऑफ द गिविंग एंड द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द गिविंग। अब यहां पे एक पेचीदा प्रश्न है कि भाई भगवान को दें मतलब क्या हुआ, कैसे दें? हम जाकर के कहीं पैसे दान कर दें, किसको दान कर दें, कैसे दान करें? अब यहां पे ये प्रश्न माता जी ले रही हैं। तो शिष्य पूछ रहा है, बट इन ऑर्डिनरी लाइफ व्हेन रिच मैन वांट टू गिव देयर वेल्थ टू द डिवाइन एंड द डिवाइन इज नॉट इन फ्रंट ऑफ देम, देन टू whom आर दे टू गिव? दे डोंट नो वेयर टू गिव देयर मनी। बाय द वे, इवन व्हेन दे नो, बहुत कठिन होता है भगवान को पैसे देना। ये आपका सुपर कहें ग्रेस है कि कोई दे सके। दो उदाहरण हैं। एक तो हमारे इंडिया की एक समय रिचेस्ट फैमिली, टाटा नहीं, टाटा के अलावा समझ गए लोग, एक समय था ये दो नाम लिए जाते थे। मंदिरों में जगह जगह देते हैं, मंदिर बनवा रखे उन्होंने, लेकिन यहाँ दिव्य कर्म के लिए वो चाहते थे कि गोलकुंड के लिए पैसे देंगे, लेकिन किसी पत्थर पर हमारा नाम, उनको हर जगह अपना नाम चाहिए। देखिए अंतर होता है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, बाकी जगह आप शिव मंदिर ये सब सुनेंगे। आप कभी सुनते हैं कि किसने बनाया? यहाँ एक शिव मंदिर है जो उसको बनाने वाले के नाम से है, और उन्होंने जगह जगह वो मंदिर बनाए हैं ऐसे। नाम लूं कि नहीं लूं? एनीवे, उनके नाम से उनके आराध्य है ना, फला फला के ईश्वर। अरे भाई वो सबके आराध्य हैं, बाकी आप नहीं सुनेंगे। तो उसी तरह से लोग हैं, बिरला टेम्पल, अरे राम जी का मंदिर है भाई। आप क्यों नाम अपना जोड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम अपना नाम चाहते हैं। माँ ने कहा हंसते हुए, हाँ एक पत्थर लेके हम लोग नाम लिख के फ्लोर पे लगा देंगे अगर स्वीकार है तो। नहीं, ये देखिए, तो ये धन देना हुआ। और दूसरे थे वो फोर्ड फाउंडेशन वाले, उन्होंने तो शर्त लगाई थी, कोई मुझे कन्विंस कर दे कि सोल के बारे में, तो उसको मैं इतने रुपए दूंगा। किसी ने कहा माँ अच्छा मौका है। माँ जानती थी कि ये गेम क्या है। जैसे एक वो आए थे ना लंका में कोवूर, इस तरह के, दे प्ले गेम्स। तो माँ ने कहा नहीं चाहिए, लेट हिम कीप हिज मनी। आप कैसे कन्विंस करोगे? कोई भी आप अंतर्दर्शन दिखा दो, अचानक कोई व्यक्ति आया, उसको आपने दर्शन दिखा दिया, कहेगा हेलुसिनेशन था, ये तो भ्रम हुआ था। और अगर आप कहेंगे पथ पे चलो 10 साल में हो जाएगा, नहीं मुझे अभी कन्विंस करो। अगर आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दोगे तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा। मदर कुड सी थ्रू द होल थिंग। तो इट इज नॉट डन लाइक दैट कि कन्विंस करने के लिए योगी जी बैठे हैं कि मैं तुम्हें आत्म दर्शन करा दूंगा ताकि मुझे 1 लाख रुपए मिले। ये तुम्हारी वृत्ति ही सही नहीं है, तुम आत्म दर्शन क्या करोगे? तुम तो अपने ही दर्शन करते जा रहे हो। तो वही करो, अपनी कार में बैठ के घूमते रहो, तो अभी भगवान का रथ अभी तुम्हारे लिए नहीं है। अब वो पूछता है कि कैसे दूं, किसको दूं? तो अब माँ बता रही हैं, यस बट देन द क्वेश्चन डजंट अराइज, कि अगर तुम नहीं जानते भगवान कहाँ है कौन है, तुम्हें ये प्रश्न ही क्यों उठता है?
इफ दे हैवेंट मेट द डिवाइन ईदर विद इन और विदाउट, अब देखिए यहां दोनों बातें हो रही हैं, इट डजंट कम इन टू क्वेश्चन, दे आर नॉट आस्क्ड टू गिव टू समवन दे डू नॉट नो. ये थोड़ी कि पैसे हैं उसको हम बर्बाद किए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं इधर उधर, जहां मिला एक वहां दे दिया. इफ दे हैव फाउंड द डिवाइन विद इन देमसेल्व्स, यदि तुम्हें अपने अंदर भगवान से कहीं ना कहीं स्पर्श मिल गया, वेल दे हैव ओनली टू फॉलो द इंडिकेशन गिवन बाय द डिवाइन फॉर द यूज ऑफ व्हाट दे हैव. ये है गिविंग का मतलब. ये नहीं कि मेरे पास लाख रुपए थे, मैंने पूरे वो चेक बना करके हर महीने, दैट्स गुड, बट दैट इज नॉट व्हाट इज मेंट. यहां मां कह रही है कि तुम्हारे अंदर तुम भगवान से पूछो और प्रेरणा आएगी तुमको. एक्ट अपॉन दैट प्रेरणा. अब वहां पे कितनी तुम्हारी सिंसेरिटी है, इनसिंसेरिटी, वो सब उसमें जा रही है. और उसमें क्या कह रही हैं माँ? ये नहीं कह रही कि तुम उसको दे रहे हो, माँ कह रही है उसको यूज कैसे कर रहे हो. धन का डिवाइन यूज एक होता है, भगवान के कार्य के लिए होता है, तो उसको कैसे यूज कर रहे हो. और माँ इसको स्पष्ट रूप से कह रही हैं जिससे कोई डाउट नहीं रहे. एंड इफ दे फॉलो क्वाइट सिंसियरली एंड एग्जैक्टली द इंडिकेशन दे रिसीव, दिस इज ऑल दैट कैन बी आस्क्ड ऑफ देम. यहां फिर से मैं पढ़ूंगा, ओनली टू फॉलो द इंडिकेशन गिवन बाय द डिवाइन फॉर द यूज ऑफ व्हाट दे हैव. अब यहां पे पोजेशन ये मेरा नहीं है, मैं एक ट्रस्टी हूं. यहां ये भाव आ गया ना, मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे, मेरे पास नहीं मतलब किसी के पास होंगे, लेकिन मैं एक ट्रस्टी हूं. मैं इसको अपव्यय नहीं करूंगा, अपने शौक इसके लिए नहीं कर रहा हूं. ये मैं रखूंगा जैसे जैसे जहां जहां ईश्वरीय प्रेरणा से करूंगा. ऐसे भी लोग हुए हैं. गीता प्रेस गोरखपुर एक समय, मतलब दैट वाज रियली अमेजिंग वेंचर. आई थिंक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे. बहुत सुंदर काम है. तो वो उन्होंने देवी प्रेरणा से, वो खुद रहते थे बड़ा सिंपल सादा जीवन. तो ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं. हमारे यहाँ भी नवजात जी थे. तो one begins to ask only when someone says, here I am, I want to consecrate myself to the divine. Then it is all right. From that moment one asks, but not before that. तो ये जब तुम्हारे अंदर ये भाव उठता है कि मैं भगवान को देना चाहता हूँ, जब तुम्हारे लिए भगवान कहीं किसी न किसी रूप में तुम देख रहे हो भगवान या उनका कार्य, बिफोर दैट इवन इफ यू कैजुअली पुल आउट ए कॉइन फ्रॉम योर पॉकेट एंड पुट इट देयर, इट इज वेरी गुड. You have done what you thought you ought to do, and that's all. You are not asked for anything at all. यानी ये जो कहा जा रहा है कि give all you have and give, ये सर्व जन पर नहीं लागू हो रहा है. ये जब तुमने भगवान की ओर मुड़ गए, जान लिया, ओरिएंटेशन, तब ये बात आ रही है. उसके पहले ठीक है, यदि लोग करते हैं बहुत सारी चीज़ों में अपना धन लगाते हैं, इट्स ऑल राइट. मैं ये नहीं कह रही कि मत करो. आपकी जैसी जैसी श्रद्धा, जैसी जैसी भावना, आप वो काम कर रहे हो. देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन आस्किंग द डिवाइन टू अडॉप्ट यू एंड मेकिंग ए जेस्चर ऑफ गुडविल, बट विदाउट द लीस्ट इंटेंशन ऑफ चेंजिंग एनीथिंग वट एवर इन द कोर्स ऑफ योर लाइफ. तो एक है भगवान मैं तेरा. अब पता चल गया कि भगवान में तेरा जिस भी रूप में आए हमारे सामने. अब आप अपने अंदर उस प्रेरणा को अनुभव करिए कि अब मैं किस प्रकार से इसको, धन को, या जो भी मेरे जीवन को, कैपेसिटीज़ को, यहाँ माँ इसकी भी बात कर रही हैं बार बार, धन की बात नहीं, मेरी जो क्षमताएं हैं उनको किस तरह से मैं भगवान की सेवा में लगाऊं. तो आपको अपने अंदर उस प्रेरणा को महसूस करना है, भगवान से अंदर में जुड़ना है, कांटेक्ट करना है, और फिर उसको महसूस, खासकर आज के परिवेश में, जैसे माँ श्री अरविंद का एक समय था जब लोग माता जी को दे देते थे. माता जी के अपने खेल निराले थे, वो अलग अलग ढंग से. एक तो महिला थी जो चौमदी ने बताई कहानी मुझे कि जब उनकी मम्मी आई एक दिन, सारे गहने वहने ले के उन्होंने दे दिए माँ को. तो माँ ने कहा क्यों? कहते नहीं, सब कुछ आपका ही है तो आपको. तो माँ कहती हैं कि तुम्हारी बच्ची अभी तो बड़ी होगी, बढ़ेगी, अगर उसको कुछ और करना है कुछ तो फिर. तो कहते हैं कि मैं मांग लूँगी आपसे. माँ हंस के कहती, मान लो मैं ना रही और कोई और रहा जो इस धन को देख रहा है, तो क्या तुम मांग सकोगी उससे? ये बड़ी नोबल फैमिली की थी. कहती माँ ये नहीं कर सकती, मैं किसी और से ना मांगूंगी. कहती अब तुम ऐसे समझो कि तुमने मुझे दिया
अब मैं तुम्हें दे रही हूं तुम्हारे लिए। शी गिव बैक द मनी। वो सारा वो यूज भी किया उन्होंने, काफी कुछ आश्रम के लिए करते हैं, लेकिन वो धन है। मतलब ये माँ की शिक्षा देखिए कैसे, कि तुम तो ऐसे, तो कंटेक्स्ट चेंज होते हैं। जैसे आज का कंटेक्स्ट है, फिजिकली हम माँ से ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, तो आप क्या करेंगे, अंदर में आप माँ की प्रेरणा को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, और उसके अनुसार आप जहाँ जहाँ आपको, अब हो सकता है उसमें गलत सही हो, एक अलग पूरी यात्रा है ग्रोथ की, बट दैट इज द प्रोसेस। Those who live the ordinary life well, if they make a gesture of goodwill, so much the better for them. कि जाते जाते अच्छा ये भी आश्रम में, चलो यहाँ जीपे कर दो, एक अलग बात है। ऐसे कई लोग ऐसे करते हैं कि माँ कहती है बुरा नहीं है अप टू, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि ऑल ये यू हैव, ये उनको नहीं कहा जा रहा है। उनको भगवान ने अडॉप्ट नहीं किया, और ना, और ये अडॉप्शन की बात से वो एक सज्जन जिन्होंने रास्ते में माँ की कहानियाँ सुन के, भिखारी जैसा व्यक्ति था, उसने 1 रुपये भेज दिए कि तुम्हारी माँ की कहानियाँ मुझे बहुत प्रेरित कर रही हैं, पता नहीं कभी मिल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मेरी तरफ से दे देना। जब माँ को शिष्यों ने दिया, जो गाड़ी से आ रहे थे, माँ उसको लेके मौन हो गई, अंतर ध्यान हो, मतलब अंतर दर्शन में चली गई, समाधिस्थ हो गई। बाद में आके कहती हैं भगवान के लिए इसका मूल्य चुकाना बहुत कठिन होगा। एडॉप्शन का ये मतलब है कि भगवान स्वीकार करते हैं तो वो केवल ये नहीं कहते हैं कि अच्छा तेरे पैसे ले लिए, तुझसे कोई लेना देना नहीं। वो तो कृतज्ञता की पराकाष्ठा है। जिसने बस अपने हाथ से दिखाया था कि माँ को कि श्री अरविंद वहाँ रहते हैं, तो वो तो फिर वो कहानी है ना केवट वाली, कि मैं क्या आपसे कुछ लूँगा, ये सब अंगूठी ऊँठी रहने दो। मैंने पार करा दिया, यही मेरी क्षमता है, मेरी क्षमता इतनी है, यही कर सकता हूँ मैं आपके लिए, और तो क्या कर सकता हूँ। लेकिन बस स्मरण रखना प्रभु, भवसागर के समय आ जाना। ये है वो कहानी। तो इस भाव में माँ कह रही है, एंड द मोर कंप्लीट वी गिव, द मोर कंप्लीट वी आर विद द डिवाइन। बट इट इज ओनली फ्रॉम द मोमेंट यू से देयर, now I know that there is but one thing which counts for me. It is the divine life. And I want to live the divine life. From that moment one asks you, not before. जिस दिन हृदय के अंदर ये आ गया, माँ मैं तेरा, यही मैटर करता है, तब ये सारी तुम्हारी क्षमताएं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा जो कुछ भी सीखा है तुमने, अच्छा मतलब छोटा बड़ा जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसको माँ और उनकी सेवा में लगाना, ये तब ये बात आती है। जय माँ।